प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हांगचाओ करके चाइना में एक जगह है और उस जगह की घटना हम बताने जा रहे हैं कि वहां पर एक नर्स थी। नर्स पैक्सटन उनका नाम था। और उस दिन जिस कंपाउंड में ये मेडिकल कैंप लगा हुआ था, तो जो डॉक्टर इन चार्ज थे वो उस समय वहां पर नहीं थे और एक लोकल पुलिसमैन जो था, पुलिस वाला, उसका एक चोर के साथ मुठभेड़ में उसकी एक हाथ की नस कट गई थी, तो उसके हाथ से काफी खून निकल रहा था। तो ये पुलिस वाला यहां पर लाया गया इस कैंप में और डॉक्टर था नहीं और सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी। फिर भी इस नर्स पैक्सटन ने जितना उससे हो सकता था उसने उसका ड्रेसिंग किया, इलाज किया। और ये नर्स अमेरिका से आई थी और इस मेडिकल कैंप में सेवा करने के लिए चाइना में आई थी। उन दिनों चाइना एक पिछड़ा देश शायद था और जब ड्रेसिंग वगैरह कर दी नर्स ने, तो उस पुलिसमैन को कहा कि अगले सुबह डॉक्टर को इस घाव को दिखा देना, ड्रेसिंग को दिखा देना। लेकिन अगले सुबह यह हुआ कि वो डॉक्टर के पास ना जाके फिर इस नर्स के पास ही ड्रेसिंग कराने आया और उसने इस बात का दबाव दिया कि नहीं, मैं इलाज आपसे ही लूंगा। तो फिर नर्स ने कहा कि फिर जो ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी और जो दवाइयां मैं लिखूंगी उन सबको आपको लेना पड़ेगा। उसने हाँ कहा, क्योंकि चाइना में आज भी लोग अंग्रेजी या एलोपैथी दवाई पर बहुत विश्वास नहीं रखते। ये ज्यादातर टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इनकी पुरानी 2000 वर्ष से जो उनके बाप दादा लेते आए थे, उसी में ज्यादा वो विश्वास करते हैं। अब चाइना के किसी एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो आपको ये दवाइयां दुकानों में, एयरपोर्ट पर भी मिलेगी। और ये हर्बल मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियों से बनी हुई। फिर ये एक्यूपंक्चर के लिए कहते हैं, मसाज के लिए कहते हैं, जिसको ये तुई ना बोलते हैं। और व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, जिसको ये कीगोंग कहते हैं। खाने पीने में परहेज के बारे में कहते हैं। तो इस तरह से ये अपनी बीमारियों को ठीक करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में दौड़कर तो एलोपैथी के पास ही लोगों को आना पड़ता है। तो इस नर्स को ये डर था कि ये कहीं सही दवाई ना लेके अपने इस ट्रेडिशनल पूर्वजों की दवाइयों के पीछे चला जाएगा और इसका घाव सेप्टिक होकर कुछ सीरियस चीज ना हो जाए। तो इसलिए उसने कहा कि जो मैं कहूंगी फिर तुझे वो लेना पड़ेगा। तो वो मान गया और कई दिनों तक वो ड्रेसिंग कराने के लिए आता था, क्योंकि घाव काफी खराब था। और जब वो आता था और उसका ट्रीटमेंट होता था उस चाइनीज पुलिसमैन का, तो नर्स पैक्सटन उसको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताती थी कि कैसे प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति से प्रेम किया और पापियों के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी। ये पुलिसमैन ने कहा कि, क्योंकि उसने पहले कभी सुना नहीं था, तो उसने कहा अगर ये कहानी जो आप बता रहे हैं अगर किसी किताब में लिखी हुई होगी तो मैं पढ़कर विश्वास कर लूंगा। तो चाइनीज भाषा में यूहान का सुसमाचार था, जो बाइबल का एक हिस्सा है, नर्स पैक्सटन ने उस पुलिसमैन को दिया और वो पढ़ना शुरू किया। और फिर एक बात पर आके वो रुक जाता था कि प्रभु यीशु मसीह को अपना स्थान छोड़कर इस दुनिया के पापियों के बीच में क्यों आना पड़ा। क्या जरूरत थी उसको कि परमेश्वर अपनी सारी महिमा
और एक तौर से आराम छोड़कर इस धरती पर आ गया, अशांत धरती में, पापियों के बीच में। तो इस बात पर आके उसका दिमाग आगे काम नहीं करता था। लेकिन एक दिन वो बड़े चमकते हुए चेहरे से नर्स पैक्सटन के पास आया और उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि यीशु मसीह जगत में क्यों आए, और ये आपकी सेवा और आपकी निस्वार्थ कार्यों को देखकर मैं इस बात को समझ पाया। जैसे आपने अपना आराम, अपने मित्र, अपने परिवार अमेरिका में छोड़कर आप हमारे बीच में सेवा करने आए हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए थे। आपके उदाहरण से मैं समझ पाया कि प्रभु यीशु क्यों इस जगत में आया और उसके आने के द्वारा कैसे मनुष्य को उद्धार मिल सकता है। मैं एक वचन पढ़ता हूं बाइबल से, 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जो परमेश्वर था, जो धनी था, जो सबसे धनी था, पृथ्वी और स्वर्ग उसका है, वो मेरे और आपके कारण कंगाल बन गया। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक बढ़ाई का काम किया, और आखिर में जब अपने क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी, हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया, तो उसकी उस कंगाली से आज मैं और आप धनी बन जाते हैं। खाली हो गया वो, लेकिन उसके खाली होने से हमारे जीवन आशीषों से भरपूर हो जाते हैं, परमेश्वर की शांति से भरपूर हो जाते हैं। जब वो अपने जीवन में 30 वर्ष के बाद अपने चेलों के साथ था, तो एक व्यक्ति कहने लगा कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जब धरती पर आया तो उसके लिए सर रखने की भी, अपनी कहने की कोई जगह नहीं थी। एक और जगह लिखा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अपनी महिमा छोड़कर परमेश्वर इस धरती पर आ गया। जो स्वयं परमेश्वर था, उसने उस बात को अपने वश में नहीं रखा, लेकिन उसको भी छोड़कर वो धरती पर आ गया। उसने अपनी पवित्रता में कहीं समझौता नहीं किया। वो पवित्र 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 परमेश्वर था। जब धरती पर मनुष्य बनकर भी आया, मनुष्य बना, कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, इसलिए पाप रहित था, दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया, अपने आप को संपूर्ण रीति से खाली कर दिया, दीन हो गया और उस भारी क्रूस को उठाता हुआ
कलवरी के क्रूस पर माफ करना, कलवरी के पहाड़ पर उसे ले जाया गया और उस पहाड़ पर उसे क्रूस पर 3 किलो के जरिए टांग दिया और चुपचाप उसने सब कुछ सह लिया, मानो एक आज्ञाकारी मेमना हो। वध हो गया, बलि हो गया। क्यों? क्योंकि वो ही एक रास्ता था मेरे और आपके उद्धार का। यदि वो अपना पवित्र लहू नहीं बहाता तो हमारे पापों के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं था। एक और को हमारे बदले मरना और हमारी सजा को लेना अवश्य था, तभी हम बचते। और वो कार्य परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर ले लिया। और इतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठा। मरकर खत्म नहीं हो गया, वो तीसरे दिन जी उठा। 500 से ज्यादा गवाह थे जो इस बात की गवाही देते थे, हां हमने प्रभु यीशु को जी उठा, मृतकों में से जी उठा देखा है। उसके चेलों ने उसको स्पर्श भी किया। और इसलिए आज जो कोई सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है ना। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।